अलीगढ़ में एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़क हादसे में बेटे की मौत के बाद सदमे में पिता ने भी दम तोड़ दिया। इस दोहरी मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने शव को तहसील मुख्यालय पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि पहले सड़क दुर्घटना में बेटे की जान चली गई और इस दुखद खबर को सुनने के बाद पिता को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी भी मौत हो गई। पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के रामपुर गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भैया मेरा नाम सचिन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नगला जसवार का रहने वाला हूँ। तहसील पे आए हो, समस्या लेके क्या परेशानी है? भैया 12 तारीख की घटना है कि हमारे गांव के पास में रामपुर गांव के 2 बच्चे अपनी शादी का, जिसमें से जो बच्चा खत्म हुआ है वो अपनी शादी का कार्ड बांट के खैर साइड से आ रहा था और रामपुर के ही 3-4 बच्चों ने जानबूझकर ओवरटेक करके सामने से गाड़ी उनकी प्लेटिना गाड़ी में मारा, जिससे कि उनको सीरियस कंडीशन हुई। उनको रेफर किया गया अलीगढ़, जिसमें से एक बच्चा कल खत्म हो गया और उनकी एवज में उनके पिताजी सदमा ना झेल पाए और वो आज सुबह खत्म हो चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि हम 12 तारीख से लगातार गोंडा जो पुलिस है उसके संपर्क में रहे हैं। बार बार उनसे कहा है कि जिन लोगों ने एक्सीडेंट किया है वो गांव में ही घूम रहे हैं और ये कहना है कि हमें जो करना था वो हमने कर लिया, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हम पुलिस से ये कह रहे हैं कि बार बार हम ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनको पकड़ के बंद किया जाए और इस केस की अच्छी तरीके से जाँच की जाए और इसी सदमे को न झेल पाए, क्योंकि पुलिस कल गोंडा की नहीं पहुंची, कल गोरई थाने की पुलिस पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया, मगर उनके पिताजी ये कहते रहे कि जिन लड़कों ने एक्सीडेंट किया है वो आज भी गांव में फ्री घूम रहे हैं, आप उनको पकड़िए तो सही। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी हम सीओ साहब के पास एक इजलास में आए हुए हैं। सीओ साहब ने भी कल का आश्वासन दे दिया है। बॉडी घर पर रखी हुई है, हम बॉडी को कैसे लगा दें आप बताओ? समय समय पे हमें आश्वासन दिया जा रहा है। 12 तारीख से गोंडा पुलिस दे रही है और सीओ साहब भी हमें आश्वासन दिया जा रहा है। किसकी बॉडी रखी है? जो लड़के के पिताजी पुष्पेंद्र के जो खत्म हुआ है, जिसकी 27 तारीख की शादी थी। आप समझिए, एक घर का जो धींगरा बच्चा खत्म हो गया, उसकी माताएं बहनें यहाँ रो रही हैं, उनके लिए पुलिस उनके गांव तक नहीं जाने के लिए तैयार है। बताइए कहाँ तक दबाव है? क्या इस देश में गरीब और मजदूर मर जाए? क्या पुरानी रंजिश चली आ रही थी उन लोगों? हाँ, इनके बीच में पिछले 3-4 महीने पहले किसी मेड़, मतलब घूरे बूरे की मेड़ को लेके विवाद हुआ था। वो लोग दबंग हैं, वो उनका पूरा गांव है वो दबंग है और उन्होंने जानबूझकर, क्योंकि हमने भी पता किया है कि भैया की पुलिया पर जो इंग्लिश जो वाइन है वहाँ उन बच्चों ने दारू पी है और दारू पीने के बाद उन्होंने गाड़ी चलाई। वैगनर गाड़ी में बैठे हुए थे, 4 लड़के थे ये, और जो सामने से जो खैर से जो लड़के कार्ड बांट के जो आ रहे थे वो सामने से टक्कर मारी है उन्होंने। और जो मुरवार पे जो इंग्लिश का जो देसी का जो ठेका है उससे पहले घटना है जहाँ सीसीटीवी मौजूद है। पुलिस ने एक भी कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि लाओ सीसीटीवी खंगाले जाएं, लाओ किसी से पूछताछ की जाए। खुद मैंने जो क्या नाम है दरोगा जी का, सत्यप्रकाश सिंह, उनसे खुद मैंने कहा कि कल आप एक बॉडी आ चुकी है, आप गांव आ जाइए और यहाँ पे जो आक्रोश का माहौल है आप देख लीजिए। मैं आऊंगा, मैं हूँ नहीं यहाँ पे। उसके पिताजी की सब घर पे रखा हुआ है? हाँ, घर पे रखा हुआ है और सब भी तहसील में, सब भी तहसील में रखा हुआ है। बताइए कैसे लगा दे हम बॉडी को? कोई पुलिस आई है आपके पास में? कोई नहीं आया। नहीं, अभी आप अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से वार्तालाप भी क्या नतीजा? अधिकारियों ने कल के लिए आने के लिए बोल दिया। तो क्या आप इनका पीएम कराना चाह रहे हैं? देखिए, इनका पीएम, ये तो वृद्ध है बेचारे, ये तो उसके हार्ट अटैक में उस बच्चे के उस शोक में मर गए। क्या मांग है आपकी, क्या चाह रहे हैं? देखिए, हमारी मांग ये है, जो जिन बच्चों ने एक्सीडेंट किया, जो खुलेआम अपने गांव में घूम रहे हैं और बदतमीजी से बोल रहे हैं, सबसे पहले उनको गिरफ्तार करके जेल भेजो। जेल भेजने के बाद इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्या हकीकत में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। हमें न्याय चाहिए बस, कम से कम। वो तो जो मोटरसाइकिल आ रहे थे वो कौन कौन लोग थे? एक पुष्पेंद्र जो एक्सपायर हुए हैं, एक अंकित, और पुष्पेंद्र के पिताजी का जो डेड बॉडी है वो अभी भी तहसील में है। बताइए हम कैसे उस बॉडी को लगाते हैं, आप बताइए।